मैंने बता दिया, हॉट चीज बता दिया। टाइप कौन कौन से होते हैं? फ्लैट, क्रॉस, हाफ, डायमंड, साइड और वेव चीजें। इतनी टाइप की चीजें पाई जाती है। चीजें आमतौर पर हम छह नहीं बोलते हैं, ठीक है। रेती सबको मालूम है, रेती, ठीक है ना। रेती कौन कौन से टाइप की होती है? रेती होता क्या, किसी को भी फाइल करने के लिए, तो कौन कौन सी टाइप होती है? ये यूपीपीसीएल में आया हुआ है, ये यूपीपीसीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप अनफोल्ड पेपर करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कौन कौन से टाइप का, फ्लैट, स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड और ट्रायंगुलर, ठीक है ना। ट्रायंगुलर में क्या होता है, 90 डिग्री से कम में घिसाई करते हैं। और कहाँ इसकी यूज होता है? इसकी यूज होती है आरी का दाग तेज करने के लिए, आरी में, ठीक है। इसका यूज होता है ट्रायंगुलर का, आरी स्पेशल आरी की धार को तेज करने के लिए हम ट्रायंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। और 90 डिग्री से कम। और जो फ्लैट होती है वो आगे से पतली होती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्लैट और ट्रायंगुलर। बाकी राउंड, हाफ राउंड, कोई भी चीज हाफ को अगर वो करना है, राउंड करना है तो ये हाफ होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। राउंड में पूरा का पूरे रेती में छेद करने के लिए, ये साफ करने के लिए होती है। यहाँ होती स्क्वायर का तो आपको मालूम ही है, चौकोर में जाएगा। नोट, इलेक्ट्रिकल यूज में हमेशा जो है 250 mm की हाफ राउंड रेती इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है, पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल में कौन सी यूज करते हैं, तो 250 mm हाफ राउंड रेती, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल की तैयारी करते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रिकल का है। नंबर 1। नंबर 2, साइड जो होता है हैंडल को छोड़कर लिया जाता है। साइड क्या होता है? हैंडल को हटा देंगे और पूरी लंबाई नाप लेंगे, वो होती है। दांतों के कट के आधार पर, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन, दांतों के कट के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? सिंगल टाइप, डबल टाइप, रास्प टाइप, कर्व टाइप और स्पाइरल टाइप, ठीक है ना। इतने कट टाइप की रेतियां होती हैं। फिर अगला है स्टैंडर्ड वायर गेज, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन, ठीक। स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या है कि तारों की हम मोटाई नापते हैं। और जो ये जो टूल्स होता है ये 25 mm मोटी होती है। ये भी यूपीपीसीएल में आया है, पूछा गया है कि इसकी मोटाई कितनी होती है, वो होती है 25 mm, ठीक है ना। हमने एक नोट लिखा हुआ है, मोटा तार छोटा नंबर और पतला तार बड़ा है, पतला तार बड़ा नंबर। होता क्या है, अगर किसी इसमें अगर गेज में नापेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मोटा तार छोटा नंबर, यानी इसमें डालेंगे तो क्या होगा, मोटा, और यहाँ पे डालेंगे तो पतला, ठीक है। फिर इसके बाद है ट्राई स्क्वायर, ये चीज समझ लीजिएगा, तो ये पेपर में आया हुआ है। फिर इसके बाद ट्राई स्क्वायर, आपको मालूम है ट्राई स्क्वायर ऐसा होता है, कोई भी बढ़ाई होती है लकड़ी का जो खड़ा करता है उसके बीच में 90 डिग्री नापने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। लकड़ी का कोण मापने के लिए। और जो ये इसका वो नाप का होता है वो 150 से लेकर 200 mm तक होता है। इलेक्ट्रिकल चाकू, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल चाकू इंसुलेशन उतारने में और कब यूज करते हैं, तो चाकू होता है उसको 30 डिग्री कम पर झुकाते हैं तो इंसुलेशन को साफ करते हैं, ठीक है ना। इसका साइज होता है 50 mm। फिर है लाइन टेस्टर, मालूम है सब लोगों को, मालूम है लाइन टेस्टर क्या होता है, सब लोग यूज करते हैं लाइन टेस्टर को, ठीक है। लाइन टेस्टर नियोन गैस और 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रोड के सीरीज में अधिक वैल्यूम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, करंट को कम करने के लिए, ताकि मुझे करंट ना लगे, करंट को कम करने के लिए। सीरीज में आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर नियोन गैस होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के सीरीज में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, कौन सा, अधिक वैल्यू का। क्यों लगाते हैं, करंट को कम करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यूपीपीसीएल में आया हुआ है। इसके बाद है सोल्डरिंग आयरन, यूपीपीसीएल में आया हुआ है। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन क्या है कि हम लोग जो यूज करते हैं आमतौर पर वो होता है 25 वाट का, ठीक है। और जो उसका जो टिप होता है, जो अगला पार्ट होता है वो कॉपर का बना होता है। खूब क्वेश्चन में आया हुआ है, यूपीपीसीएल में पूछा गया है किस चीज का बना होता है, तो काहे का बना होता है, कॉपर का। रावट प्लग, दीवारों में छेद करने के लिए, ठीक है। रावट प्लग का इस्तेमाल करते हैं दीवारों में छेद करने के लिए। और इसका जो साइज होता है 8, 10, 12 और 14 कुछ इस तरीके से होता है। ये आगे ये होता है, एक लोहे का ये एक पिन होती है इसमें जो नुकीली होती है, ठीक है। यहाँ से हैमरिंग करते हैं, दीवार में छेद होता है। फिर इसके बाद है स्टाक एंड डाई, बाहरी चूड़ी काटने का काम आता है स्टैक एंड डाई में। और टैप्स, अंदर की चूड़ी काटने का काम आता है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन, ठीक है। स्टाक एंड डाई बाहरी चूड़ी बनाने के लिए, टैप्स अंदर की चूड़ी बनाने के लिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये आपके घर में जब पाइपलाइन दिखती है तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, टैप को अंदर की चूड़ी काटने के लिए।
फिर इसके बाद है पिंचर। लकड़ी से कील निकालने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पिंचर। और मैनेट ये लकड़ी का हथौड़ा होता है, इनका काम होता है लोहे की चादर को सीधा करना या मोड़ना। ठीक है, इसके बाद एक स्लाइड और बची है जो हम अगले टर्न पर हम इसको पेश करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं।